हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके ब्यूटीफुल चैनल रैंक टू हायर में। मैं सुशील सिंह। ठीक है, हम लोग लास्ट टाइम में आफ्टर क्लास 10 का एक चैप्टर स्टार्ट किए थे, ऑर्गेनिज्म, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। क्लास 10 का बेसिक मेथड देखा था, जो चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इस चैप्टर में हमने कवर क्या क्या कर लिया है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो हम आपने जब इस लेक्चर में आकर पहला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा, सबसे पहले देखा होगा एक हेडिंग जिसका नाम था बेटा रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। उसके बाद हमने क्या देखा था, रिप्रोडक्शन के मेथड भी देख लिए। तो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या देखा था, इसके दो टाइप हमने देखे थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा हमने क्या देखा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और हमने बेटा इतना देखा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती, नो नीड्स टू पेरेंट्स। जब दो पेरेंट्स की नीड्स नहीं होगी तो यहाँ पे क्या होगे, जाइगोट फ्यूज नहीं करेंगे, सॉरी क्या नहीं होंगे, रिप्रोडक्टिव सेल फ्यूज नहीं होंगे, रिप्रोडक्टिव सेल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैमीट्स फ्यूज नहीं होंगे। ठीक, गैमीट्स भी हमारे, तो आप लोग जानते होंगे दो टाइप्स के होते हैं, एक मेल गैमीट्स, दूसरा फीमेल गैमीट्स। ठीक है, मेल गैमीट्स के नाम पर बात करें तो ये होता है क्या, स्पर्म, और इसमें क्या होता है, ओवम। ठीक है, स्पर्म और ओवम, ये किसमें नहीं होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इस किसमें होगा बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये दोनों गैमीट्स बनेंगे, मेल और गैमीट्स, मेल एंड फीमेल गैमीट्स दोनों बनेंगे। ठीक है, मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों बनेंगे। मेल गैमीट्स को क्या बोलते हैं, स्पर्म एंड ओवम। ये दोनों फ्यूज होंगे, किसमें फ्यूज होते हैं, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और ये दोनों फ्यूज किसमें नहीं होते, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई बात समझ में। तो होता क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम लोगों ने ये भी इस टॉपिक में कवर कर चुके थे, मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके मेथड में हमने क्या क्या देखा था, सबसे पहले फ्यूजन देखा था, ठीक है, बडिंग देखा था, फ्रेगमेंटेशन देखा था, रीजनरेशन देखा था, रीजनरेशन। ठीक है, ये सारी चीजें हम लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। आज के लेक्चर में जो हम कवर करेंगे वो हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा टॉपिक कवर करके चलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, 2 मिनट उसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहां पे हमको सबसे पहले क्या होता है, दो पेरेंट्स की नीड्स होने लगती है, दो पेरेंट्स की हमें जरूरत पड़ती है, किस कौन सी रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। दो पेरेंट्स हमारे कौन कौन से होते हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल। मेल से रिलीज गैमीट्स को हम लोग अभी जो 2 मिनट पहले नाम जाने, स्पर्म, और फीमेल से ओवम। क्लियर, स्पर्म ओवम जब दोनों फ्यूज होते हैं तो एक गैमीट्स बनता है, जिसका क्या नाम जो बनता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, जाइगोट। ठीक है, इस फ्यूजन की प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, फर्टिलाइजेशन। आई बात समझ।
उसके बाद ये जाइगोटिक हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा, आगे डिपेंड करेगा मियोसिस और माइटोसिस पे। किस पे डिपेंड करेगा, मियोसिस या माइटोसिस। अब सीधी सी बात है, नेचर है, ह्यूमन बीइंग है, हैप्लॉइड जाइगोट होगा यहाँ पे, इसमें भी हैप्लॉइड होता है और ओवम भी हैप्लॉइड होता है। ठीक, हैप्लॉइड मतलब क्रोमोसोम नंबर एंड क्रोमोसोम नंबर है। तो जो जाइगोट बनेगा इसका क्रोमोसोम कितना होगा, 2n। तो और थोड़ा थोड़ा 1 बाय 1 करके इन सारी स्टेप पे हम लोग बात करने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अगर डिफिनीशन लिखने को आ जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो हम लोग डिफिनीशन क्या लिखेंगे, इन दिस प्रोसेस ठीक है, इन दिस प्रोसेस फ्यूज टू गैमीट्स। इस प्रोसेस में क्या होता है, दो गैमीट्स फ्यूज होते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो गैमीट्स, ब्रैकेट में लिख लो बेटा, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स। ठीक है, आई बात समझ। लेकिन अब मैटर ये करता है कि ये मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स बनते कैसे हैं, क्या वजह होती है इसके रिलीज होने, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है और कौन सी एज पे इस तरह के मेच्योरिटी कंडीशन पे आ जाती है, तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक, आओ। तो हम लोग सब जानते हैं हमारे बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे दो कैरेक्टर आते हैं, एक प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, एक प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, प्राइमरी हम बाद में देखेंगे क्योंकि इसमें सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं। 1 बाय 1 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में हमको अभी सबसे पहले पढ़ना है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं, ऐसे कैरेक्टर जो हमको दूर से देख के हमको अपीयरेंस पे समझ में आ जाए, हम दूर से देख के वो बता सके, ऐसे कैरेक्टर हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अगर थोड़ा सा हम बात कर ले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की, अगर मेल में बात करें, तो मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या हो सकता है, दाढ़ी मूंछों का आना, ठीक है, और चेस्ट हेयर, प्यूबिस हेयर, वॉइस चेंजेस, ठीक है, और दाढ़ी मूंछों का आना। ये सारी चीजें क्या होती है, सेक्सुअल कैरेक्टर में आती है। किसकी वजह से आती हैं, तो इसके लिए हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसका नाम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से हमारी बॉडी में ये चीजें चेंजेस आने को देखने को मिल जाती हैं। बॉयज में जनरली यही होता है, ठीक है, चेस्ट पे बाल आ जाना, प्यूबिस हेयर आ जाना, ठीक है, दाढ़ी मूंछों का निकलना, वॉइस भारी हो जाना। फीमेल में क्या होती है, फीमेल में क्या होता है, फीमेल में सबसे पहले शार्प वॉइस, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इसमें भी प्यूबिस हेयर, ठीक है, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज कर जाना, उसके बाद क्या होता है, और क्या होता है, हिप साइज इंक्रीज करना, ठीक है। ये सारे कैरेक्टर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं किसमें, फीमेल में। ये किसी वजह से होते हैं, तो इसके लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओएस्ट्रोजन। ठीक है, ये रिलीज होता है बेटा, टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है टेस्टिस से, ठीक है, और ओएस्ट्रोजन रिलीज होता है किससे, टेस्टिस से। तो ये किससे रिलीज होगा,
ओवरी से, ठीक है। आई बात समझ में? तो दोनों के लिए अलग अलग ऑर्गन्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टेस्टिस क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से एक पार्ट है। ओवरीज क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एक पार्ट है, ठीक है। टेस्टिस में आगे चल के स्पर्म बनते हैं जो स्क्रोटम में हमारे प्रेजेंट होते हैं। स्क्रोटम का टेम्परेचर हमारी बॉडी टेम्परेचर से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ओवरीज में क्या होता है, क्या बनते हैं, ओवम रिलीज होते हैं, ठीक है। तो ये चल के हमको प्राइमरी सेक्सुअल करेक्टर पढ़ना है। तो उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आओ आप बात करते हैं प्राइमरी सेक्सुअल करेक्टर पर। तो जो हमको प्राइमरी सेक्सुअल करेक्टर में पढ़ना है बेटा, वो पढ़ना है 1 बाय 1। पहले मेल सेक्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या कह दो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर उसके बाद हमको पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्लियर बात। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, सारे मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं। अगर हम बात करें 1 बाय 1, ठीक है, नाम लिख लेते हैं, ठीक है, दिक्कत, ठीक है, नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले टेस्टिस ऑर्गन्स बना के देखते हैं। एक रफली डायग्राम है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। अगर हमको एक एक की बात करें तो सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है बेटा, टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस के बाद उसके बाद जो हमको आगे जो चीज देखने को मिल रही है, ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वासा डिफेंसिया, ठीक है। उसके बाद ये वासा डिफेंसिया आगे से बेंड होते हुए, जस्ट पीछे से बेंड होते हुए सीधे यहाँ पे जा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूट्रस, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, पेनिस, ठीक है। पेनिस हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन्स होता है, ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन्स होता है। अब मैटर ये करता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर स्पर्म को मैच्योरेशन होता है टेस्टिस से, ठीक है, वो कहाँ पे बनता है और कैसे बनता है और एक टाइम पे कितने स्पर्म रिलीज होते हैं। तो अगर हम इनकी बात करें तो बेटा ये जो चीज होती है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्क्रोटम। किस नाम से जानते हैं, स्क्रोटम, ठीक है। किस नाम से, स्क्रोटम। स्क्रोटम का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से कितना होता है, 3 डिग्री, अप्रोक्सीमेट 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। कितना कम होता है, हमारी बॉडी से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। किसका टेम्परेचर, क्योंकि एक स्पर्म को बनने के लिए ये एक सुटेबल टेम्परेचर होता है, ठीक है। कितने डिग्री से, 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। किसका टेम्परेचर, स्क्रोटम। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। आई बात समझ में। आओ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आओ बात करते हैं, यहाँ पे जो चीज आती है, यहाँ पे दो तुम्हारी ग्लैंड देखने को मिल जाएगी, जिसको हम लोग क्या, कौन सी ग्लैंड बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। सेमिनल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें 1 बाय 1 हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद जो आता है हमारा, एक डक्ट जाती है यहीं से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसाइकल। कौन सी डक्ट बोलते हैं, सेमिनल वेसाइकल। ये कुछ हमारा था रफली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, और ये कुछ इसके ऑर्गन्स थे।
फीमेल रिप्रोडक्टिव के बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये कुछ इस तरह डायग्राम होता है, ठीक है। ये जो साइड तो है, दिस इज अ ओवरी, बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। इसके बाद इसको क्या बोलते हैं, ये पूरा तो हमारा वोम है, ठीक है, लेकिन इसका जो अपर पार्ट है इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटेरस, ठीक है। ये चीज जब तुम आगे चल के देखोगे तो ये तुम्हारी यहाँ पे सर्विक्स होती है, ठीक, और नीचे अंदर तुम्हारे क्या पाया जाता है, वेजाइना, नीचे इसके नस्ट एक लॉन्ग स्ट्रक्चर ट्यूब पाई जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजाइना, ठीक है। इसी के बीच में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग क्या, कौन सी मेम्ब्रेन बोलते हैं, हाइमेन मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन बोलते हैं, हाइमेन मेम्ब्रेन, क्लियर। इस पे हमारे पास 3 लेयर पाई जाती है, यहाँ पे 3 लेयर, ठीक है। अपर क्या बोलते हैं इसको, अपर, मिडिल एंड लोअर, ठीक है, लोअर, अपर, मिडिल, 3 लेयर पाई जाती है। आगे चल के यहाँ से जो रिलीज होने, ये जिस कैप्चर करता है इसको हम लोग फैब्रिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैब्रिक बोलते हैं। ओवम यहाँ से रिलीज होता है, ठीक है, एक साथ बनता है, वन टाइम में ओवम रिलीज होगा। वो बात अलग है कि कभी कभी सिचुएशनल कंडीशन आ जाती है कि एक मंथ में, मोस्टली ऐसा होता नहीं, लेकिन कभी कभी 2 ओवम रिलीज हो जाते हैं, तो वो एक्सेप्शन है, लेकिन वन टाइम में 1 मंथ में एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल चलने पे, ठीक है, एक ओवम रिलीज होता है, क्लियर ना। ये ओवम जो हमारा रिलीज होता है ये हमेशा बेटा हेप्लॉइड होता है, कैसा होता है, हेप्लॉइड होता है, ठीक है। अब ये ओवम तब तक फर्टिलाइजेशन कंडीशन में नहीं पहुंचेगा जब तक इसे कांटेक्ट में क्या नहीं आएंगे, स्पर्म। तो स्पर्म की कांटेक्ट की संख्या कितनी हो सकती है, एक बार की जनरेशन संख्या मिलियन में होती है, 1 मिलियन से 2 मिलियन तक एक बार में स्पर्म बनते हैं। यहाँ तक पहुंचने में कुछ तो एसिडिक नेचर के कारण खत्म हो जाते हैं, कुछ कम माइटोकॉन्ड्रिया, कम एनर्जी के लेवल पे, लेकिन जो यहाँ पे पहुंचता है वही आगे चल के फर्टिलाइजेशन करता है। इस पे फर्टिलाइजेशन के बाद इस पे होना शुरू हो जाता है क्या, डिवीजन, 2 एग, 2 से 4 एग, 4 से 8, 8 से 32, 32 से एक बड़ा सा बॉल बन जाता है, और वो ये बॉल आके यहाँ पे फाइनली लग जाता है। उसके बाद आगे एग का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो और ये कुछ पार्ट्स थे हमारे किससे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, आई बात समझ में। चलो अब ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक, कैसे वर्क करते हैं, क्या इनके बारे में प्रोसीड है, ठीक, आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। कब ये डिवाइड होते हैं, कब कैसे डिवाइड होंगे, एक टाइम में कितनी सेल्स बनेंगी, ठीक है, ट्विंस कैसे होते हैं, ठीक है, इनके बारे में चल के आगे बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद इसको प्रेजेंटेशन को कौन सा न्यूट्रिशन मिलता है, कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो आज हमने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में और बेसिक ऑर्गन्स के बारे में नाम जान लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनकी एक एक करके डिटेल के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।